सेक्स एक मार्ग है। लोगों को मैंने कहते भी सुना है कि जब आप सेक्स करते हैं उसमें एक पल आपके लिए ऐसा आता है जब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। क्या सच है ये बात? ऐसा सेक्स इज तंत्रा। जब तंत्रा सेक्स होता है तब हम एजैकुलेशन की बात करते हैं सेक्स में, ठीक है, जिसमें 3 दिन तक एजैकुलेशन नहीं होता। बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारा डोपामिन रिलीज हो रहा बहुत बड़ा क्लेम है कि आप कह रहे हो कि मैंने भगवान शिव को देखा है। कैसे दिखते हैं भगवान शिव? अघोरियों की बात भी कर लेते हैं, वो भी नॉनवेज खाते हैं, भगवान शिव के बहुत क्लोज भी हैं। क्या ऐसा फाउंडेशन है क्या भगवान उनको नहीं मिलेगा जो नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं, कि मैं अब संत बन गया, छोड़ दी मैंने दुनिया, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ। फिर से स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं अंशिका गुलाटी जी। पहले भी मिल चुके हैं आप उन्हें। स्पिरिचुअलिटी की बातें हुई थी लास्ट टाइम, बहुत मज़ा आया था और आप लोगों ने पॉडकास्ट भी बहुत पसंद किया था। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोबारा से हमारे बीच हैं। थैंक यू जी बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं मैम आत्मा से ही पहले, ठीक है? आत्मा और मन की बात करते हैं। मेरा भी बहुत मन था आपसे मिलने का और आप मिल भी गए। तो अब मुझे बताइए कि आत्मा और मन में क्या डिफरेंस है? मैं अभी आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपने भी बोला मेरा भी बहुत मन था, आपने ऐसे बोला मेरी भी बहुत आत्मा थी आपसे मिलने की, नहीं बोला ना। तो मन हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारा सोचना या फिर देखना या टेस्ट करना या सूंघना है ना, तो हमारा मन हमारे भीतर होता है और उन सबके साथ चलता है, ठीक है। आपका अभी मन कर रहा होगा कुछ अच्छा खाने का, 1 घंटे बाद जब आप खा लोगे आपका मन कुछ खाने का नहीं करेगा, है ना। तो हमारा जो दिमाग है, दिमाग मन को चला रहा है। जो आत्मा है वो भीतर तो है पर वो बाहर भी है। आत्मा को हम बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जब हम सो रहे होते हैं या फिर जब हम योग निद्रा करते हैं तो आत्मा बाहर निकलती है बॉडी से, सुना होगा आपने, है ना। ये बहुत साइंटिफिक भी है। अब जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं, शरीर मरता है और शरीर के साथ मन भी मर जाता है, पर जो आत्मा है वो अमर है, इट इज इमॉर्टल। आत्मा कभी नहीं मरेगी। तो यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है मन में और आत्मा में। मेरी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, मतलब कहते हैं ना लोग कि मरने के बाद लोगों को, अब आत्मा चली गई तो फिर किस चीज का? जब उनकी ख्वाहिशें थी, आत्मा की कोई ख्वाहिश है क्या? देखो, आत्मा की कोई ख्वाहिश नहीं होती, ठीक है। आत्मा जब एक बार आपका शरीर मर गया, आत्मा वहां से निकल गई। अब जो आत्मा ने शरीर के अंदर रह के जो कर्म किए होंगे, अब अगर या तो वो जन्म लेगी या नहीं लेगी। अगर जन्म लेगी तो इस शरीर में रह के जो गलत कर्म किए हैं उनको पूरा करने के लिए या उनको भोगने के लिए ही वो दूसरे शरीर में जन्म लेगी। जन्म और मरण की बात कर ही रहे हैं, हाँ जी। और कर्मों की बात भी साथ के साथ आपने कर दी है। हम्म। कर्मों की बात करते करते जब आपने बोल दिया कि आत्मा एक बार शरीर से निकली तो उसका कोई लेना देना नहीं, एक पॉइंट आपने ये भी कहा था। हाँ और जी। दूसरा पॉइंट आपने ये भी कहा कि जब मन की बात हो रही है, हाँ। आपने जो कर्म किए वो दोबारा, देखो बॉडी ने, जो हमारी आत्मा है उसने पुनर्जन्म हुआ, ठीक है, दोबारा जन्म हुआ, वो बात की बात है। पर जब तक उस सोल को कोई रास्ता नहीं मिला, जब तक वो इस वर्ल्ड में घूम रही है, जब तक उसको बॉडी नहीं मिली, तब तक क्या, फिर भी तो आत्मा, लोग बोलते हैं ना कि वो आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, उसको ये चाहिए था। अब किसी के अंदर कोई आत्मा एंटर कर जाती है, बोलती है मुझे ये खाना है, तो पीना है। उनका रेल्म अलग है। अगर वो घूम रहे हैं तो हो सकता है कि अभी उनका टाइम ना आया हो शरीर पाने वाला, ठीक है। एक ऐसी पावर है जो सब चीज चला रही है, जो जन्म करवा रही है, जो आत्मा भेज रही है, जो यहाँ रहकर, हम कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जब उसकी इच्छा होगी वो जाएगी, वो करेगी। उनका एक अलग रेल्म होता है, ठीक है। हम जब गहराई में जाते हैं हम देखते हैं कि बहुत सारे दूत हैं, पिशाचनियां हैं, डाकनियां हैं, बहुत कुछ है। उसके ऊपर जाके फिर कहीं हमको परमात्मा की या ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं पे ये डेफिनेशन गलत हो गया कि आत्मा और मन, मतलब इनका कोई लिंक नहीं है? मन मर जाएगा, आत्मा जीवित रहेगी। आपने बोला बॉडी गई तो मन भी गया, है ना? पर अभी आप ये भी कह रहे हो कि आत्मा के साथ ही जो उसकी ख्वाहिशें थी वो ट्रैवल कर गई आगे, मतलब उसके साथ अब वो कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, तो फिर तो मन मरा ही नहीं, मन आप तो एक साथ में बात चला बताओ, गया। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको चाय पीने की आदत है, ठीक है, आप बहुत एडिक्ट हो चाय पीने के लिए, ठीक है, तो मेरी बॉडी को हुई ना। तो मन क्या है?
मन मेरे बॉडी के साथ है, फिर आत्मा आज चाय पीने की आदत आपकी आत्मा को हुई या आपकी बॉडी को हुई? बॉडी को हो गई मान लिया। तो मन क्या है, आत्मा है या बॉडी है? मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अगर आत्मा बाहर निकल गई फिर भी उसका चाय पीने का मन हो रहा है, ऐसा क्यों? देखो, दोनों बहुत ही अलग चीज है, मन और आत्मा, है ना। अब अगर आपको एडिक्शन है चाय पीने का, है ना, अगर आप उस दिमाग से कंट्रोल करोगे तो आप चाय पीना छोड़ दोगे। बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं लोगों का, है ना, वो छोड़ भी देते हैं। कैसे छोड़ते हैं? क्योंकि मन पे काबू कर लेते हैं। मन क्या है? एक्चुअली हमारी इंद्रियां हैं, ब्रेन को काबू करना, ठीक है। हम बोलते हैं अब जो आत्मा चलेगी उसने कुछ, उन्होंने, मैं मन नहीं जुड़ा आत्मा के साथ, मैं मन की बात नहीं कर रही हूँ, पर शरीर में रह के जो गलत काम किए या फिर जो काम नहीं कर पाए उस शरीर में रहकर, वो दूसरे शरीर में जाकर, जब वो दूसरे शरीर में जाएगी तो उस शरीर का भी मन होगा ना, फिर वहां से वो अपना जो भी प्रारब्ध कर्म है वो भोगेगी। अच्छा, हाँ तो मतलब जी, आपके कहने का मतलब है जब तक आत्मा को बॉडी नहीं मिली तब तक रहेगी ये साथ में। तब तक साथ मन नहीं होता, मन इज सेपरेट। मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे मैम, बताइए जरा मोक्ष कैसे मिलेगा, और आत्मा की जब हमने बात करी है तो हर किसी को मोक्ष मिलेगा, और रास्ता क्या रहेगा, सही रास्ता? देखिए, मोक्ष, हम बोलते हैं ना कि सारी चाहते भूल जाओ, डिजायर्स भूल जाओ अगर आपको मोक्ष पाना है। पर अगर हम मोक्ष की बात करें तो मोक्ष पाना भी तो एक डिजायर ही है ना। तो जो हमारी मन को तृप्त कुछ नहीं कर सकता, अब मोक्ष पाना हमारी एक डिजायर बन गई, है ना, तो इसमें भी तृप्ति नहीं हो रही। तो मोक्ष पाने का जो तरीका है वो ये है कि आप कर्म करो, आप साधना करो, ध्यान करो, पर मोक्ष की इच्छा ना करो कि मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए। अगर ये सोचकर आप साधना करोगे तो शायद आपको मोक्ष ना मिले। अभी लास्ट में आपको याद होगा पिछले पॉडकास्ट में हमने मैनिफेस्टेशन की बात की थी, हाँ जी। और अगर आज हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये काउंटर नहीं कर जाएगी इसको, लाइन जो आपने भी कहा कि देखो, मैनिफेस्टेशन और मोक्ष आर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैनिफेस्ट आप कुछ भी कर सकते हो, आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो मोक्ष भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, मैनिफेस्टेशन आर डिजायर्स, ठीक है। आप अपने ब्रेन को जिस तरह मास्टर करोगे, जो इंटेंशन डालोगे वो हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। तो मोक्ष का भी यही सिस्टम है। अंदर से आप किसी चीज़ के पीछे अगर भागोगे, उसको चेज करोगे, वो चीज़ कभी आपके पास नहीं आएगी। पर एक बार आप उससे कंटेंटमेंट कर लोगे कि चलो मोक्ष, चलो पाना था कोई बात नहीं, पर अगर मिल गया, मैं कर्म करूंगा अपना, मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। कंटेंट हो गए ना आप उस जगह पे, और फिर आप साधना करो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अदरवाइज जब तक इच्छा करते रहोगे तब तक तो मोक्ष नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, मान लिया साधना करी फिर मोक्ष मिला, पर जैसे हम मोक्ष कहते हैं ना कि मोक्ष बिना गुरु के मोक्ष प्राप्त नहीं होता, हाँ, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखो, हम सातों चक्रा को, जो हमारे 5 चक्रास हैं, उनको ट्रैवल करके हम यहाँ तक तो आ सकते हैं, ठीक है। आपके आगे चक्र तक आप आ गए, खुद ही साधना कर ली, खुद ही उपासना करते हुए, ठीक है। पर अगर यहाँ से आपको सहस्रा चक्र जाना है तो आप भटक जाओगे अगर आपका गुरु ना हो आपके साथ। तो गुरु का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे हम भगवान की बात करें, कृष्ण भगवान, उनके भी गुरु थे। अब कृष्ण भगवान तो कितने विद्वान थे, कितने अच्छे उन्होंने चमत्कार किए, है ना। तो उनके भी संदीपनी उनके गुरु थे। उज्जैन में उनका एक आश्रम था जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उनके पास पावर्स थे, जन्म से पावर थे भगवान के पास, पर उनको चैनलाइज कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है, तो गुरु ने उनको मार्गदर्शन दिया कि आप इस बात पर जाओ, इसको ऐसे करो, तब वो भगवान बन पाए। तो जब कृष्ण के गुरु थे तो हम कौन है? ठीक है, आपने बोला कि गुरु की रिक्वायरमेंट भी है, फिर आपने एक साधक की बात भी करी। हाँ जी। अगर साधना आप नहीं भी करते हैं और आपके पास गुरु है, तो क्या तब भी पॉसिबल है मोक्ष पाना? मोक्ष है क्या बेसिकली? देखो मुझे पहले मोक्ष बताओ क्या है। मोक्ष ये है कि आपने इतने अच्छे कर्म कर लिए कि आप उधर ही चले गए भगवान के पास, ठीक है। अब आपने जन्म लेना ही नहीं है, आपको जीवन काल के चक्कर से आप मुक्त हो गए। आपने कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, आपका कोई तरह का कर्म नहीं है, आपको कुछ नहीं भोगना, आप बस खुश हो, आत्मा बन के आप खुश हो, तो दैट इज मोक्ष, ठीक है। जब हम यहाँ पे धरती पे कितनी सारी सफरिंग्स हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, कोई कोविड से मर रहा है, तो वो सब क्या है? वो हमारे कर्म ही हैं।
और वो हमको मोक्ष नहीं मिला, हमको वो कर्म भोगने आना पड़ा यहाँ पे, तो हम वो भोग के ऊपर जा रहे हैं, फिर वापस से जन्म ले रहे हैं, फिर हम अपने कर्म भोग रहे हैं, ठीक है। अगर ये जीवन काल से हमें मुक्ति मिल जाए तो वो होता है मोक्ष। ओके, तो गुरु जरूरी है। वैसे आपके कितने गुरु रह चुके हैं मैम आज तक? देखो, अगर हम गुरु की बात करें तो हम अलग अलग तरह की चीज़ें अगर सीखते हैं, जो हमें सिखाता है या नॉलेज देता है, दैट इज़ गुरु। अगर आप मुझे कोई नॉलेज दे रहे हो, ठीक है, और अगर मैं आपके साथ कुछ नियम से पढ़ रही हूँ या सीख रही हूँ, तो आपको मैं गुरु कह सकती हूँ अपना, ठीक नहीं, है। वो तो मैं समझ गया, स्पिरिचुअल गुरु की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ से आपने स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान लिया हो। हाँ, तो मेरे तो एक ही गुरु हैं जिनको मैं मानती हूँ, श्री अमृतानंदनाथ सरस्वती, शंकराचार्य के लीनिएज से आ रहे हैं। और गुरुजी ने समाधि ले ली 2-3 साल पहले, उनकी जो वाइफ है वो चला रहे हैं सब कुछ। विशाखापट्टनम में देवीपुरम है उनका आश्रम है, वो श्री विद्या के साधक रहे और उन्होंने श्री विद्या सिखाई सबको। तो ही इज़ वेरी पॉपुलर, अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे आपने बताया कि आपके गुरुजी ने अब समाधि ले ली है, तो कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान तो इंसान को कभी नहीं हो सकता, गुरु का भी गुरु है, बिल्कुल, ठीक है। तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि एक और गुरु बनाऊं? एक और गुरु बनाऊं? देखो, अगर मुझे ये पता है कि मैं जिन गुरु के साथ अब हूँ, उनसे जितना मुझे ज्ञान चाहिए था या फिर वो मुझे हेल्प कर रहे हैं ऊपर जाने में, जो मेरा जो लाइफ पर्पस है, लोगों को सर्व करना, ठीक है, या लोगों को ऐसा कुछ सिखाना जिससे वो अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाएँ, ठीक है। तो अगर वो मेरे गुरु से ही सॉल्व हो रहा है तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। पर अगर हाँ, कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, अगर मुझे किसी सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इट्स गुड टू गेन नॉलेज, है ना, हमें ज्ञान लेना कभी बुरा नहीं होता, है ना। तो अगर मुझे कहीं से और अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो मैं ज़रूर ज्ञान लेने जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी। क्या गुरु चेंज कर सकते हैं? लोग चेंज करते हैं, पर मैं पर्सनली नहीं चेंज करूंगी। नहीं, आपकी बात नहीं, मतलब गुरु चेंज करना गलत है क्या? देखो, गलत वो है जो हमने मान लिया गलत है, ठीक है। अगर मैं चाय पीती हूँ और मैं अब फिर से मैं वही एग्जाम्पल ले रही हूँ, मुझे बहुत पसंद थी चाय, कभी छोड़ दिया। अगर मेरे लिए चाय पीना गलत है तो गलत है, अगर मेरे लिए चाय पीना सही है तो सही है, ठीक है। तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, अगर किसी को कोई कंटेंटमेंट नहीं है किसी गुरु से, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं है कि इस गुरु से मुझे जहाँ जाना है वहाँ मैं नहीं पहुँच पा रहा, और अगर दूसरे गुरु के पास जाते हैं और वो कंटेंटमेंट मिलती है तो वो गुरु चेंज कर लेते हैं। पर अगर आपको एक जगह पे कंटेंटमेंट नहीं मिल रही है ना, तो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, मतलब ये मैंने देखा है। तो अगर आप एक जगह पे सेटिस्फाइड हो, अगर एक जगह से आप सीख पा रहे हो या फिर आगे बढ़ पा रहे हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। मैम, जैसे मेडिटेशन करते हैं, मैंने देखा है कि जो गुरु होते हैं वो मेडिटेशन से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की, है ना, ध्यान से। तो ध्यान क्या है, कैसे उस लेवल तक, आपने बोला ना ये वाला लेवल जो है, यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, और अगर यहाँ तक पहुंच गया कोई तो इसके आगे क्या है? देखो, इसके आगे तो वही बता सकता है जो पहुंच गया ठीक है। बाकी ध्यान करना, आप अगर मेरी बात सुन रहे हो तो वो भी ध्यान है। ध्यान मतलब क्या होता है, एक जगह पे एक बात को सुनना, मोमेंट में रहना। अगर ये हाथ मेरा ऐसा, अगर मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, ये चेंज हो गया ना, पहले क्या हुआ था, ये हुआ था, तो मैं इस मोमेंट में थी, अब मोमेंट चेंज हो गया। तो कितनी देर आप अपने दिमाग को एक जगह पर एकाग्र कर सकते हो, दैट इज मेडिटेशन, ठीक है। अगर मैं आपको कोई साउंड सुना रही हूँ, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो बैठ के, तो आप क्या कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो। अगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, आप उसको अच्छी तरह सुन रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। तो मेडिटेशन ये नहीं होता, ये मिथ है कि बैठ जाओ, सब कुछ बंद कर दो और मुझे भाई मेडिटेट करना है, नहीं, दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। लोग बोलते हैं दिमाग को खाली कर लो, ब्लैंक कर लो, सोचो कि कुछ नहीं है हमारे दिमाग में, तो वो आप कैसे सोच सकते हो, देयर आर मिलियंस ऑफ थॉट्स कमिंग इन योर माइंड, ओके, तो दैट इज़ नॉट मेडिटेशन। दूसरी बात कि अगर आप एक साधना करते हो, सपोज आप ओम का उच्चारण कर रहे हो रोज, ठीक है, अब आप वो किस कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो,
आप रोज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। आप 2 दिन करते हो, तीसरे दिन उसको छोड़ देते हो, ठीक है, तो आप क्या चक्रास में ऊपर जा सकते हो? नहीं जा सकते। आपने एक दिन ब्रश नहीं, अगर आपने एक दिन ब्रश नहीं किया टीथ को, तो क्या होगा? बैड ब्रेथ। तो ये सेम चीज अगर उसी को आप कंपेयर करके देख सकते हो कि अगर आपको ध्यान करना है तो आपको रोज करना है। आप चक्रों से ऊपर मंत्र जप करके भी जा सकते हो, आप क्रिया करके भी जा सकते हो, आप भक्ति करके भी जा सकते हो, आप म्यूजिक से भी जा सकते हो, ठीक है। मीराबाई ने अपने म्यूजिक के सहारे कृष्ण तक चले गए, वो इतना प्यार था, है ना, पर भक्ति थी ना, लगाव था, ठीक है, तभी वो गए। अब जैसे मैं सदगुरु का नाम लूँ, ठीक है, वो एनर्जी के साथ काम करते हैं, ठीक है, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे अब इस तरह इधर तक आ पाए? क्योंकि उन्होंने वो कंसिस्टेंसी दिखाई, वो रोज करते थे, डेडिकेशन। तो ध्यान कुछ भी करो, कोई भी रास्ता अपनाओ, पर सही रास्ता हो और डेडिकेशन के साथ रोज आप उसको कर रहे हो, तो आप फिर आगे चक्र तक पहुंच सकते हो। अच्छा, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, ओवरऑल लास्ट में लोग बोलते हैं कि शांति मिलती है ना, वो शांति है क्या? वो शांति शांति तो हमको सो के भी मिल जाती है। हाँ बिल्कुल, तो मिलती है फिर ना सो मेडिटेशन क्यों करनी के, है? लोग बहुत देर देर तक सोते हैं, कहते शांति मिल रही है ना। देखो, मेडिटेशन मतलब शांति पाना नहीं होता। मेडिटेशन इज नॉट फॉर पीस, मेडिटेशन इज फॉर चैनलाइजिंग योर थॉट्स, कि जो आप सोच रहे हो वो सही है या गलत है, उसको रीजनिंग करना, ठीक है, कि जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सही है या गलत है, उसकी रीजनिंग, फर्स्ट थिंग, ठीक है, ये मेडिटेशन है। दूसरी बात कि अब जो आपने सोच लिया उसको चैनलाइज कहाँ करना है, उसको पास में रखना है या फिर उसको दूर कर देना है अपने थॉट प्रोसेस से, या फिर अलग कर देना अपने सोल से या अपने दिमाग से, तो वो मेडिटेशन है। तो कोई तो बोलता है कि थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना ही मेडिटेशन है। आप क्या थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं कर सकते तो। एग्जैक्टली आप थॉट प्रोसेस को कभी नहीं कंट्रोल कर सकते। आप मेडिटेशन में क्या कर सकते हो? जब आप देखो, सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन का आज मैं बता रही हूँ, आप बैठो, अपनी आंखें बंद करो, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, ठीक है। अब जो थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में, उनको रिकॉग्नाइज करो, ठीक है, कि एक थॉट को पकड़ो, उससे बात करो कि ये थॉट ठीक है, नहीं ठीक है, करना चाहिए, बात करो उससे, ठीक है। अगर वो रखने लायक है तो उसको रखो, आगे उसके साथ फिर से आप बात करना। नहीं रखने लायक है, उसको स्वाइप आउट कर दो, जैसे हम रील को स्क्रॉल करते हैं ना, स्क्रॉल कर दो। दूसरा थॉट, उसको पकड़ो। आपको थॉट को सोच के पकड़ना है और उससे बात करनी है और उसको हटाना है, क्योंकि थॉट प्रोसेस कभी, जब आप ये 10 मिनट तक करोगे ना, तो आपको अपनी लाइफ का पर्पस, कि आप जी क्यों रहे हो, आपको आगे कहाँ जाना है, आपकी ग्रोथ कैसे होनी है, ये सब पता लगना शुरू हो जाएगा। योगा का मेन उद्देश्य क्या है? मन, शरीर या दिमाग, किसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा? सबको। देखो, योग का मतलब क्या होता है? योग मतलब यूनियन, है ना। आपका ब्रह्म के साथ यूनियन, जो ब्रह्मा, जो हम ऊपर जाते हैं, एनर्जीज ऊपर जाती है, अपने हायर सेल्फ के साथ यूनियन, दिमाग का शरीर के साथ यूनियन। जब तक आप वो यूनियन नहीं मेंटेन कर पाओगे, तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो योग का मेन उद्देश्य है यूनियन को मेंटेन करना। जो योगा सिर्फ पोस्चर्स तक ही सीमित है, या फिर आगे जब लाइफ में हमें कुछ आगे बढ़ना है, जैसे अपने चक्रास की बात करते हैं, कुंडलिनी जागृति की बात करते हैं, तो उससे भी लेना देना है उसका? देखो, अब लोगों ने प्राइमरीली बना लिया कि जो योग है वो इसलिए है क्योंकि वेट लॉस करना है या फिर वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करना है। बट लोगों को जो रियल मीनिंग है योग का, जो अर्थ है योग का, वो नहीं पता, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि योग इज यूनियन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर बॉडी, ठीक है। अब जो एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको क्यों किया करते थे? वो इसलिए किया करते थे आपकी बैकबोन मजबूत हो, और मूलाधार चक्र से बैकबोन के थ्रू ही आपकी एनर्जी ऊपर आएगी, ठीक है। जब तक आपकी बैकबोन नहीं, बैकबोन क्या है? सपोर्ट सिस्टम है बॉडी का। अगर जब आदमी की डेथ हो जाती है तो बैकबोन का रस चला जाता है, ठीक है, तो वो आदमी की लचक अपने आप आ जाती है, मतलब खत्म अब सब कुछ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है? जो सूर्य नमस्कार बना, वो क्यों हुआ? सूर्य नमस्कार कार्डियो नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है। सूर्य नमस्कार इज मेड टू मेक योर बैकबोन स्ट्रांग,
बैकबोन के मसल अच्छा। को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य नमस्कार किया जाता है, ठीक है। तो मेन फोकस आपका होता है बैकबोन। देखो हम कितने सारे योगा के आप पोजेस देखते होगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैक बेंडिंग, चक्रासन और ये सब, या फिर शीर्षासन। शीर्षासन भी क्यों होता है? क्योंकि बैकबोन अगर आपकी मजबूत है तभी आप शीर्षासन कर सकते हो, ठीक है। तो मेन पर्पस क्या हुआ? पहले अपनी बैकबोन को मजबूत करना। दूसरा पर्पस, बैकबोन को क्यों मजबूत बनाया गया? क्योंकि आपके सारे ऑर्गन्स मजबूत हों और आपके जो चक्रा से ट्रेवल होती है एनर्जी, वो ट्रेवल करके ऊपर आ सके। तो मेडिटेशन, अब जैसे योग के 8 लिम्स होते हैं, यम, नियम, धारणा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसमें क्या होता है? पहले आसन आता है और फिर आता है ध्यान। अच्छा। तो जब तक आप आसन नहीं करोगे तब तक आप ध्यान नहीं लगा सकते। मेडिटेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपनी बॉडी को सप्पल नहीं बनाते, जब तक उसको मूवमेंट नहीं लेकर आते उसमें, ठीक है। तो इसीलिए योग क्या है? योग वर्कआउट और मेडिटेशन दोनों का अमलगमेशन है। अच्छा, मतलब ये है कहने का मतलब कि अगर मेडिटेशन करनी है तो योगा करना ही पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन और वर्कआउट इज योगा, ठीक है। अच्छा। अगर मेडिटेशन करनी है तो मूवमेंट करना होगा। ओके, बॉडी का मूवमेंट जरूरी है। यस। ठीक है मैडम, एक बात याद आ गई मुझे ना। आपने जब कल हम अब जब जा रहे थे लास्ट टाइम आप, तो जब मैंने हाथ आगे बढ़ाया शेक करने के लिए तो आपने बोला मैं हाथ नहीं मिलाती। हाँ, उसका क्या कारण है यार? देखो आपने ये भी सुना होगा कि हमारे जो प्राचीन गुरु थे वो अपने पैर नहीं छूने देते थे। क्यों नहीं छूने देते थे? या फिर भारत में नमस्ते क्यों करते हैं? हाथ मिलाना तो हमने विदेश से सीखा, ठीक है, पर हमारी तो हमेशा परंपरा रही है नमस्ते करने की। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है। अब अगर मैं किसी से हाथ मिला रही हूँ, मुझे नहीं पता कि वो उनके क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। मैं अगर देखो, मैं रोज ध्यान लगाती हूँ, रोज तपस्या करती हूँ। अब मैं अपनी एनर्जी इतने आसानी से नहीं जाने दे सकती। और जो हमारे हैंड्स हैं, दीज आर रिसेप्टर्स, ठीक है। दीज आर रिसेप्टर्स एंड दीज आर गिवर्स ऑल्सो। जैसे हमने एनिमेटेड सीरीज में या फिर जो फिक्शनल सीरीज बनती है, जैसे स्पाइडरमैन है, जाला इधर से निकालता है ना, हाथ से ही जा रहा है उसके, ठीक है। अब वो देवा देवा गाना था रणबीर कपूर का, जिसमें वो हाथ से लाइट फेंक रहा है। तो सारे जादू हाथ से क्यों हो रहे हैं? रेकी हाथ से हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हाथ, और कितनी ज्यादा एनर्जी हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी मुझे ना मिल जाएगी? तो थोड़ी सी तो मैम आपको देनी पड़ेगी एनर्जी। ऐसी बात नहीं है, पर एक्सचेंज भी हो जाता है कभी कभी, है ना, अच्छा। कि एनर्जी एक्सचेंज होगी, आपकी मेरे पास आ गई, मेरी आपके पास आ गई। तो क्यों करनी? बिना किसी मतलब के एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी जब तक मतलब ना हो। अब फिर बैक टू द टॉपिक, अगर मुक्ति पानी ही है तो क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसको पाने के? आप कर्म अच्छा कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। अगर आप भगवान को नहीं मानते तो स्पिरिचुअली ध्यान, अपने शरीर का ध्यान कीजिए, अपने दिमाग का ध्यान रखिए। साधना कीजिए रोज। साधना में कंसिस्टेंट रहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 3 बजे के बाद उठिए ये तो सुबह। सबके लिए होगा फिर, जो भी लोग सुन रहे हैं उनको फायदा देखो, देने वाली चीज है। कहने को तो मैं सबके लिए सब कुछ बता दूंगी, पर आप कितनी शिद्दत से उसको कर रहे हो इज मोर इम्पोर्टेंट। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, परफेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप रोज कंसिस्टेंट हो अपनी साधना में, यही तय करेगा कि आपको मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। या आपका दिल अच्छा है आपके फ्रेंड के लिए, आप दान कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ओके, तो ये मोक्ष वाला टॉपिक तो हमने लगता काफ़ी खींच दिया है। अब आते हैं आपके जोनर पे ही बेसिकली। मैडम, आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको लेके खुद का? जब आपने ये सब प्रैक्टिस करना शुरू किया तो आपकी लाइफ में भी तो कुछ चेंजेस आए होंगे। मुझे लगता है हमारी ऑडियंस जानना भी चाहती है, क्योंकि हमने काफ़ी बार कुंडलिनी जागरण करने के बारे में बात करी और ये वर्ड भी बहुत बार यूज़ किया। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया, ज़रा वो भी बताओ। देखो, कुंडलिनी जागरण बहुत कैजुअली सारे यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली इसका मीनिंग बहुत डीप है, ठीक है। और दूसरा, मैं बीच में, देखो वैसे तो आई बिलोंग टू अ वेरी स्पिरिचुअल फैमिली, मेरे मदर भी योगा ट्रेनर थे और सब, एंड मेरे को कोई गॉड गिफ्ट था कि मैं मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर लेती हूँ चीज़ें। एंड पर क्या हुआ कि
यू गेट कैरीड अवे, है ना, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली, पार्टी में चली गई, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। एंड सडनली आई रियलाइज कि नहीं यार, कुछ रॉन्ग हो रहा है ना, कुछ ये नकली ज़िंदगी है, मैं कुछ कहीं और ही किसी पाथ पे जा रही हूँ। फिर मैंने जब मैं गुरु के पास गई, मैंने श्री विद्या सीखना शुरू किया, कुंडलिनी सीखना शुरू किया, तो मेरे जो एडिक्शंस थे, लोगों से बात करना बंद हो गया, संगत बदल गई, ड्रिंक्स छोड़ दी, ड्रिंक्स क्या, चाय भी छोड़ दी, और साधना शुरू कर दी, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे बहुत ज़्यादा आगे तक, अध्यात्म के मार्ग पे चली गई, है ना। और लोगों को बहुत शॉकिंग भी लगता है कि इतनी जल्दी कैसे फ्लिप आ गया, कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि जो पार्टियों में ड्रिंक करती थी और डांस कर रही होती थी, कि वो आज इस ऐसे बिलीव नहीं हो रहा। तो लोगों को पहले ये भी लगा कि ये सब ढोंग है, कि मैं फेम के लिए कर रही हूँ, अटेंशन सीकर हूँ। अगर मुझे अटेंशन सीक करना होता तो मैं वैसे भी अटेंशन सीक कर ही रही थी जब मैं पार्टीज में जा रही थी, ठीक है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब गलत है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु से तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो एडिक्शंस चले गए, कुंडलिनी क्रिया शुरू की, क्रिया योग में और आगे बढ़ती गई, साधना करना शुरू किया। अब एक स्केड्यूल बन गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, तो वो कभी टूटता भी नहीं, वो चली जा रहा है। मैम, जब आप ये प्रैक्टिसेस करने लगे तो क्या आपको वेट लॉस में भी कुछ चेंज आया आपने? यस, आई लॉस्ट वेट, यस। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो गलत होती है ना आपकी बॉडी में, वो निकलना शुरू हो जाती है, और पहले तकलीफ भी होती है, कभी पिंपल्स हो जाते हैं, कभी बॉडी पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपके अंदर इतनी टॉक्सिसिटी थी जो योग बाहर निकाल रहा है अब। तो शुरू पर आपको ये सोच के, क्योंकि दर्द हो रहा है या फिर ये हो रहा है, तो उसको बंद नहीं करना चाहिए। बस आपने इस रास्ता चुन लिया, आपको बस चलना है वहां पे, भले कितनी भी कठिनाई आए। तो पहले टॉक्सिसिटी रिमूव होती है, उसके बाद आपकी बॉडी खाली हो जाती है अच्छाइयाँ ग्रहण करने के लिए, और फिर आप जो साधना शुरू करते हो, फिर तो मजा ही बहुत आने लग जाता है। कितना चेंज आया आपको? मैं तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है, आप उनसे पूछना जो जिन्होंने मुझे पहले देखा है। अच्छा, कहने का मतलब है कि हमारी जो आदतें हैं, जो बुरी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, वो भी अपना एक वेट ऑन करती हैं साथ के साथ। स्ट्रेस बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं डाइट भी कर रहा हूँ, मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, फिर भी वेट नहीं कम हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बढ़ रहा है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, उसके कारण फैट डिपॉजिट हो रहा है बॉडी में। तो अगर आप क्रियास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है, और वेट लॉस अपने आप होना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात, क्योंकि हम ग्लैंड्स को क्लीन कर रहे हैं, हम थायराइड ग्लैंड पे काम कर रहे हैं, हम स्टमक पे काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन्स पे काम कर रहे हैं, तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं। तो अगर अंदर से इतना सब कुछ बैलेंस होगा, तो बाहर से तो आप वैसे ही फिर वेट भी लॉस हो जाएगा, आपका स्किन भी अच्छी हो जाएगी, चेहरा भी चमकेगा, सब कुछ होगा। तो जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो उस टाइम पे आप फील क्या करते हो? मतलब क्या फीलिंग होती है आपकी उस टाइम पे? कुछ फील नहीं पर्सनल होता। वाला मैं आप, कुछ मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली क्या फील आप करते हो आप? बहुत ट्रैवल करते हो, आप एस्ट्रल वर्ल्ड में भी ट्रैवल करते हो, आप कभी प्लैनेट्स देखते हो, कभी जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, शिव जी के ऊपर भरोसा अगर मुझे है, तो कभी मैं उनको देखती हूँ, और कभी मैं देवी को देखती हूँ, कभी मैं उन लोगों को देखती हूँ जो अब मेरी ज़िंदगी में नहीं है, जो दुनिया छोड़ के चले गए, ठीक है, जो सोल्स थी, उनको भी देखती हूँ। तो बहुत कुछ अनुभव होते हैं और बहुत मज़ा आता है। ये जो आप देखने की बात कर रहे हो ना, क्या ये मतलब विजुअल्स आपके सामने लाइव हो रहे होते हैं, या फिर जैसे आपने किसी चीज़ को फोटो में देखा है या किसी इंसान को पहले कभी देखा है, वैसे ही या लाइव कुछ हो रहा होता है आपके सामने? लाइव हो रहा होता है, और कभी कभी जो सोल्स हैं वो आपको गाइड भी करती हैं। हाँ, कभी कभी वो बोलते हैं कि आप अगर ये करने वाले हो तो ये गलत है, या फिर वो फ्यूचर में जो कुछ होने वाला होता है वो आपको पहले ही आके बता देते हैं कि ये होने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्लेम है कि आप कह रहे हो कि मैंने भगवान शिव को देखा है। ये बहुत बड़ा क्लेम है। तो मतलब आपने सच में भगवान शिव को देखा है? हाँ जी। कैसे दिखते हैं भगवान शिव? मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा जो फर्स्ट स्टेज थी वो यही थी कि मैंने अराइवल ऑफ शिवा, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि जब मैंने उनको देखा,
तब सब कुछ अपने आप ही चेंज हो गया। मुझे नहीं पता किसने मुझसे करवाया, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने ही सब कुछ करवाया। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था उसके पहले तो मैंने जब शिव तांडव स्तोत्र सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में हमने शेयर किया था कि जब मैं अपने घर गई थी, मेरे भाई और वो सब लोग गा रहे थे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे एक अपसर्ज ऑफ एनर्जी फील हुई कि समवन इज कॉलिंग मी। तो अब जैसे बोलते हैं कि एक ही एनर्जी है जो सब कुछ चला रही है, वो कौन सी एनर्जी है वो किसी को नहीं पता। कोई उसको शिव बोलता है, कोई उसको कृष्ण बोलता है, कोई उसको कोई और नाम देता है, ठीक है। तो मेरे लिए तो वो शिव थे क्योंकि वो शिव तांडव स्तोत्र था, ठीक है। उन्होंने मुझे गाइड करना शुरू किया। मैं ओमकारेश्वर गई, वहां से मैं शिवलिंग घर लेकर आई, शिवालय स्थापना की, प्राण प्रतिष्ठा की। मैं रोज उनकी पूजा करती हूँ और जब मैं ध्यान करती हूँ, ध्यान में वो मेरे आने लग गए, मैं उनसे बातें करने लग गई। राइट। पर शायद आप मेरा क्वेश्चन भूल गए मैम। हाँ जी। मैंने आपको कहा था कि शिव दिखते कैसे, कैसा विजुअल्स था उनका आपके सामने, विजुअल कैसा था उनका? जैसा मैंने उनको देखा है, उनके मतलब क्या गले में नाग घुंघराले है? नहीं, मैंने नाग नहीं देखा, घुंघराले बाल थे, वेरी मैस्कुलिन, आंखों में लाइट और बहुत ही सुंदर बोलना चाहिए, जैसे एक मेल होता है, जैसे एक लड़की एक हैंडसम मैन को देखना चाहती है, ही वाज लाइक दैट। अच्छा, तो ये तो चलो भावनाओं पे भी होता है कि आप किस भाव से भगवान शिव को देख रहे हो, है ना। हाँ। अब बात ये आती है कि मैंने सुना है कि मेडिटेशन लोग करते हैं, उसमें कहते हैं कि ज्योति दिखाई देती है या फिर रोशनी दिखाई देती है, वो फॉर्म में और जो आपने बताया उसमें चलो डिफरेंस है। आपने कुछ और देखा हो, भगवान शिव को देखा है, वो तो आपको पता है, या कितनी सच्चाई है उस बात में वो भी आप जानते हैं। क्योंकि हाँ, पर कभी कभी हम पहचान भी नहीं पाते कि जो आकृति हमको दिखी है वो किसकी दिखी है ना। मैंने आपको बोला ना कि जिसको आप मान रहे हो वही है, ठीक है। आप कृष्ण को मानते हो, आप कृष्ण देखोगे। मैं शिव को मानती हूँ तो मैं पर शिव ऐसा ना हो ना कि आपने कहीं जॉनी अब्राहम को देख लिया हो बिल्कुल मस्कुलर बॉडी के साथ, है ना? गुड वन। पर मेरे लिए तो वो शिव ही थे, मुझे पता था कि ही इज, क्योंकि मैंने हमेशा शिव जी को जब भी इमेजिन किया है तो मैंने वो जटाएं और आंखों से रोशनी निकलती हुई, नीली बॉडी और मस्कुलिन पर्सनालिटी, उस तरह इमेजिन किया। हाँ, तो फिर वो ज्योति और जो प्रकाश की बात लोग करते हैं मेडिटेशन के दौरान की सबको वो एक्सपीरियंस दिखती होता है, वो उसमें भी, वो तो अभी भी दिखती है। अगर मैं अभी भी आंखें बंद कर लूंगी तो ज्योति मेरे सामने आ जाएगी। बट उससे ऊपर क्या, तो उससे ऊपर मैंने ये देखा और मुझे ऐसा लगा कि सामने ही है मेरे। कुछ लोग, आपने भगवान शिव को वैसे देखा है जैसे नॉर्मली कभी मैंने फोटोज, सोचा हाँ होगा। सोचा हाँ होगा, जी। बट कहा तो ये जाता है कि जो ईश्वर है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो फिर एक विजुअल देखना उनका, हाँ, उसमें देखो अगेन आप बिलीव किस चीज पे करते हो। अगर मुझे बचपन से दिखाएगा कि भगवान शिव ऐसे दिखते हैं तो वो मेरे वो जहन में वो बात रह गई ना मन में कि भगवान शिव ऐसे होंगे। जब मैंने मेडिटेट किया, अब देखो मेडिटेशन में एक और चीज होती है, जब आप प्लेजर फील करने लग जाओ, ठीक है, कि बहुत ही मजा आ रहा है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। जैसे डीएमटी एक ड्रग होता है, मैंने कभी यूज नहीं किया पर मैंने सुना है कि उसको खाने से यूफोरिक कंडीशन हो जाती है ब्रेन की, कि बहुत मजा आता है ना। तो वो वाली कंडीशन आ जाती है कि आपको कुछ चाहिए ही नहीं, कि मतलब इसी अवस्था में बैठना है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सारा डोपामिन रिलीज हो रहा है ब्रेन में से, और तब आप जो आपने सोचा है ना वो आप देख रहे हो सामने, वो आकृति आप सामने देख रहे हो। तो वो जो कंडीशन होती है, वो जो मोमेंट होता है, वो उसको मैं आपको बता नहीं सकती, देयर आर नो वर्ड्स कि कितना अच्छा फील होता है उस टाइम पे। सोने में और मेडिटेशन करने में ज्यादा फर्क नहीं है। देखा जाए तो आंखें दोनों में बंद होती हैं। आंखें जब बंद होती है तो इंसान सपने देखता है। तो आप कैसे मान सकते हो कि वो वही चीज थी, आपने सपना नहीं देखा? देखो, जो सोना होता है वो आप अनकॉन्शियस तरीके से सोते हो, स्लीप इज अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। जो मेडिटेशन होता है वो कॉन्शियस स्टेट है, आप कॉन्शियस हो, उसके बाद भी आप उस चीज को फील कर रहे हो, ठीक है। कॉन्शियस स्टेट में आप इतने ध्यान में मगन हो कि आपको बहुत सारा कुछ दिख रहा है, और आपको बीच में से अगर कोई बुलाता भी है ना, आपको पता है कि वो बुला रहा है, ठीक है, पर आपको तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप बस आप लोग आंखें खोल के भी मेडिटेशन करते हैं बिकॉज दे आर इन कॉन्शियस स्टेट। तो वो फर्क यही है कि मेडिटेशन इज कॉन्शियस, स्लीपिंग इज अनकॉन्शियस स्टेट। सोच को
कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? मतलब अगर मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि थॉट्स को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लो आप, पर बुरे थॉट्स को, ये क्वेश्चन ऐसा है कि आज का यूथ जो भी कंटेंट फीड कर रहा है, मतलब है ना डेली, वो इस तरीके का हो चुका है कि मेंटल स्टेट उनकी ना ठीक खराब हो नहीं गई है, है, खराब ठीक हो गई है। हम्म, अगर बात पेरेंट्स की करोगे तो वो खुद वही कंटेंट फीड कर रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं। वही वही ले रहे हैं। तो हम्म अब एक चीज समझ नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे सही किया जाए, क्योंकि देखो सोशल मीडिया अपना काम करेगा, नेगेटिव जो है वो आएगा आपके सामने, बिल्कुल। फिर उससे बचकर बाहर कैसे निकलेंगे वो लोग? देखो कुछ ट्रिक्स होती हैं कि आप अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो, जैसे कि आप लिखना शुरू कर दो। अगर आपके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आ रहे हैं, आप थैंकफुल नोट्स लिखो। अगर आप किसी से जेलस फील कर रहे हो, आप उनको ब्लेसिंग्स सेंड कर दो, ठीक है। अगर आप अगर आप सैड फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप हंसना शुरू कर दो। आप हंसोगे और दिमाग ट्रिक कर लेगा उसको, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड ट्रिक। हंसना शुरू कर दो, सैड फील कर रहे हो, ठीक है। किसी के साथ जेलसी हो रही है तो उसको ब्लेसिंग्स दे दो, गॉड ब्लेस यू, आर डूइंग ग्रेट इन लाइफ, एंड इमीडिएट शिफ्ट हो जाएगा आपके थॉट्स में। और तीसरी बात है कि आपको कॉन्शियस रहना है कि आप कर क्या रहे हो, इसका आउटकम क्या होगा अगर आप ये करोगे। अगर आप गलत तरीके से कुछ गलत काम कर रहे हो, उसके बाद क्या होने वाला है, अगर आपको ये समझ आ जाए तो फिर वो आप काम नहीं करोगे, या फिर उस फीलिंग को आप इंस्टेंट कन्वर्ट कर दोगे। जो गलत काम करते हैं, अक्सर लोगों को पहले ही पता होता है कि ये गलत है, फिर भी करते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो पता होता है गलत है, क्योंकि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड रीवायरिंग ऑफ ब्रेन, ठीक है। अगर कोई परेशान इंसान उस चीज़ में फंसा हुआ है, मतलब वो ग्रस्त हो चुका है उस चीज़ से, गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर देखना, गलत साइट्स पर जाना, मतलब लोगों को बुली करना, गलत चीज़ें लिखना। कई लोगों की आदत होती है कमेंट बॉक्स में किसी को भी गाली देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप सोशल मीडिया पे जाओगे, वहाँ पे डेली आप ऐसा कंटेंट ब्राउज करो जहाँ पे ट्रोलिंग हो रही है, किसी धर्म को गलत बोला जा रहा है, किसी समुदाय को गलत बोला जा रहा है। कर तो वो लोग ही रहे हैं, हम में से ही लोग कर रहे हैं, बट अब आप उससे ग्रसित हो चुके हो, आपके दिमाग में नफरत भर चुकी है। आपको कोई ट्रोल करा तो ऑब्वियसली बात है आपके दिल में नफरत आएगी, और जो ट्रोल कर रहा है उसके दिल में तो ऑलरेडी नफरत है आपके लिए। तो जो इससे ग्रसित हो चुके हैं वो कैसे निकलेंगे बाहर? आपकी बहुत ज्यादा हो गया। लोगों को लगता है कि अगर वो ऐसे करेंगे दे विल बी कंसिडर्ड एट कूल, है ना, एज कूल, कि बहुत ही कूल है और कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल मोड ऑन है ना। पर हमेशा चिल मोड ऑन तो नहीं रख सकते ना, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जिसके ऊपर आप कर रहे हो सही है या गलत है। तो इसके लिए ब्रेन रिवायर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका दिमाग गलत चीज़ों में पड़ गया है और अगर आप उसको मास्टर नहीं करोगे तो आप लाइफ में आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे हम अपने दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सकते हैं। जब आप दिमाग को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना शुरू कर दोगे, अपने आप रिवायरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। दिस इज फॉर ऑल द यूथ हु आर वॉचिंग। स्टार्ट टेकिंग बाथ विथ कोल्ड वाटर इवन इफ इट इज विंटर। कोल्ड वाटर इज वेरी गुड, उससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता, कोई सर्दी जुकाम कुछ नहीं होता, इनफैक्ट आपका साइनस ठीक हो जाता है अगर किसी को है, ठीक है। तो कोल्ड वाटर से बात लो, आपका ब्रेन एकदम ही कंफर्ट जोन से बाहर जाएगा और इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगी। अगर आप एडिक्टेड हो किसी चीज के, सपोज अगेन आप चाय पीते हो और आपको उससे बाहर निकलना है, छोड़ दो उसको। थोड़े दिन अनईजी लगेगा कि यार डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं काम कर रहा है ना, चाय छोड़ दी तो, बट उसके लॉन्ग लाइफ के लिए आपके बेनिफिट्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको किसी को बुली करने की आदत है तो आप कहीं अगर जा रहे हो तो एक इंटेंशन क्रिएट करके जाओ कि आज मैं नेगेटिव बात कोई नहीं करूंगा, ना तो कोई टॉन्ट मारूंगा, ना किसी को जज करूंगा, ना किसी को कोई सजेशन दूंगा, गलत सजेशन, ये कुछ नहीं करूंगा। अगर आप ये इंटेंशन क्रिएट करके जा रहे हो कि अगले हफ्ते तक मैंने जिससे भी मिलना है ना अच्छे से ही बात करनी है, तो अगेन आपका ब्रेन इज गोइंग आउट ऑफ योर डेली एक्टिविटी,
ठीक है, तो आप इम्प्रूव कर रहे हो अपने ब्रेन को। इस तरह धीरे धीरे करके आप जो एडिक्शंस हैं उनसे दूर हो जाओगे और ब्रेन को रिवायर कर पाओगे। तो आपकी जो गलत आदतें हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर लोगे कि गलत आदतों से बाहर कैसे निकलना है। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनसे हम ब्रेन से काम करवा सकते हैं। क्या सोशल मीडिया अध्यात्म में रोड़ा है? सोशल मीडिया पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। वो सोशल मीडिया पे अच्छा भी सिखा रहे हैं अध्यात्म के बारे में और बुरा भी सिखा रहे हैं, ठीक है। अब वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रीजनिंग करें, क्या गलत है क्या सही है। हमें कॉन्शियसली उसको जज करना है और जो सही है वो लेना है, जो गलत है उसको कंज्यूम नहीं करना। थोड़ी थोड़ी देर बाद लोग सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं। रील्स बिल्कुल। में मेडिटेशन करने के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं, योगा करने के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। तो वो सब देख के लोग कुछ भी कर रहे हैं, मतलब योगा भी ट्राई कर कर रहे रहे हैं, हैं। गलत भी कर मैं रहे हैं। कहूँगी कि कभी सोशल मीडिया पे देख के आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर तो देखो, योग और मेडिटेशन लोगों ने बहुत कैजुअल समझ लिया है ना, कि कुछ भी टेक्निक आ जाए कैजुअली, ये तो हम फ्री में भी कर लेंगे, यूट्यूब पे देख के कर लेंगे या फिर सोशल मीडिया पे देख के कर लेंगे। बट ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ें हैं जो हमें बहुत सावधानी से प्रैक्टिस करनी चाहिए और गाइड और गुरु के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसलिए तो गुरु हैं, इसलिए तो गाइड हैं जो सिखा रहे हैं, टीचर्स हैं, योगा टीचर्स हैं। वो नहीं तो होते ही नहीं, फिर तो सोशल मीडिया पे ही सब कुछ मिल जाता आपको। लास्ट टाइम हमने बात की थी तंत्रा के बारे में, है ना? वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तंत्रा से हम कहीं और भी चले गए थे, तांत्रिकों के पास भी चले गए थे। हमने काफ़ी सारी बातें भी की थी उससे रिलेटेड। बट आजकल एक ट्रेंड में वर्ड है सेक्स तंत्रा। तंत्रा सेक्स। ये क्या है भाई? ये कुछ नया ही सुनने को मिल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड थैंक यू कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि बहुत सारे फॉरेनर्स भी हैं, इंडियंस भी हैं, जो तंत्रा सेक्स का बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, सेक्स इज तंत्रा, और जो बिल्कुल गलत है। मैं आज पब्लिकली खंडन कर रही हूँ इस बात का। देखो, जो मैंने आपको कल दक्षिण मार्ग और वामा मार्ग के बारे में बताया था, ठीक सही, है। बिल्कुल। तो अगर सेक्स मैथुन्य इन्वॉल्व होता है, वो होता है वामा मार्ग में। मैथुन्य तब किया जाता है जब उसका कोई मकसद हो, ठीक है। जब तंत्रा सेक्स होता है, ठीक है, वामा मार्ग में, तब हम एजैकुलेशन की बात करते हैं सेक्स में, ठीक है। वहां पे मंत्रों के साथ सिद्धि की जाती है जिसमें 3 दिन तक एजैकुलेशन नहीं होता। अच्छा। तो इट इज नॉट डन फॉर प्लेजर, सेटिस्फैक्शन और प्लेजर के लिए वो सेक्स नहीं किया जाता। वो किया जाता है एनलाइटमेंट के लिए, मूलाधार चक्र से कुंडलिनी को ऊपर लाने के लिए। भाई साहब, अब 3 दिन में तो पागल हो जाएगा यार इंसान। अब जो तंत्रा सेक्स की बात करते हैं लोग कि हम सेक्स, दे आर जस्ट मिंटिंग मनी, आपको बेवकूफ बना के पैसे ले रहे हैं। वो सिर्फ सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, वो तंत्रा वंत्रा नहीं है उसमें, ठीक है। देयर इज नो तंत्रा, प्लीज मेक योर सेल्फ अवेयर। जो तंत्रा सेक्स होता है वो सिर्फ एनलाइटमेंट के लिए किया जाता है, उसमें प्लेजर नहीं होता। देयर इज नो प्लेजर इन तंत्रा सेक्स, ठीक है। और दक्षिण मार्ग की बात, और वो जो सेक्स करते हैं वो सिर्फ तांत्रिक करते हैं, जो अघोरी होते हैं, जो जिनके गुरु के सामने करते हैं, गुरु मंत्रित करता है उनको, उस मंत्र की आराधना करते हैं, लाखों जप किए जाते हैं उस मंत्र के, और उसके बाद जो सेक्स किया जाता है वो भी मंत्र जप करते करते किया जाता है। तो अब आप बताओ कि वो जो सिखा रहे हैं वो मंत्र जप करके सेक्स सिखा रहे हैं। तो ये तो यार अलग ही इट लेवल इज की बात ऑल होगी। टुगेदर अ डिफरेंट जोन, जिसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया। लोग प्लेजर के लिए जा रहे हैं, वो सिर्फ सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, दैट इज नॉट तंत्रा। तो आप प्लीज ऐसा कोई भी रिट्रीट, ऐसा कोई भी वर्कशॉप ना ज्वाइन करें जहाँ पे वो बोल रहे हैं हम तंत्रा सेक्स करवाएंगे। इट्स बेटर टू गो टू अ सेक्सोलॉजिस्ट एंड गेट योर सेक्स लाइफ सॉर्टेड। इट इज नॉट तंत्रा। जब सेक्स की बात हो ही रही तो बुद्धा बहुत गहन है, और कई लोग बोलते हैं, ओशो जैसे महान लोगों ने भी ये बात कही कि सेक्स एक राह है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने का, अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए भी एक राह है सेक्स।
कितना सच्चाई है इस बात में? देखो मैं किसी गुरु को गलत नहीं बोलूंगी, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो उन्होंने इसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ कि वामा मार्ग में जो अघोरी एनलाइटमेंट के लिए सेक्स करते हैं और वो प्लेजर के लिए नहीं करते, उनका मकसद ही डिफरेंट होता है। नहीं, मैं ओशो की बात नहीं कर रहा हूँ कि ओशो ने ही कहा, XYZ किसी ने भी कहा है, बट सुनने में आया है ऐसा वाला कि सेक्स एक मार्ग है। और बहुत लोगों को मैंने कहते भी सुना है कि जब आप सेक्स करते हैं उसमें एक पल आपके लिए ऐसा आता है जब आपको ईश्वर की प्राप्ति जो होती है, तो वो एक ऐसा पल है। कई लोगों को कहते हुए सुना है। क्या सच है ये बात ऐसा? जिन्होंने ये कहा आप उनको बोलना कि आपने 10 लाख जप किए, आप गुरु के संरक्षण में सेक्स किया, गुरु ने आपको दीक्षा दी ये करने की, या फिर आप जब कर रहे थे आपने जो उस टाइम पे जो गुरु बताते हैं या मार्गदर्शन देते हैं कि इस तरह करना है, इतना करना है, या फिर इतने देर बात करना है, तो आपने वो सब फॉलो किया कि आपको ये पता लगा? क्योंकि ये वामा मार्ग है, अनक्लीन मार्ग, जिसमें सिर्फ सेक्स नहीं होता, जिसमें मांस भी देते हैं, जिसमें बलि भी देते हैं, जिसमें खून भी चढ़ाते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इट। सिर्फ सेक्स से एनलाइटमेंट नहीं मिलती, आपको उसके साथ बहुत सारे रिचुअल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो वामा मार्ग है, जो दक्षिण मार्ग नहीं है, अनक्लीन मार्ग है। और ये हर कोई नहीं कर सकता, ये अघोरी कर सकते हैं जिन्होंने बहुत तपस्या की हो। मैं आपको एक गुरु का नाम बताना चाहूंगी, अभिनव गुप्ता जी थे, जो कश्मीर में जिन्होंने शैविज्म फैलाया, बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने बहुत जगह दक्षिण तंत्र भी किया, वामा तंत्र भी किया, पर उनको जो एनलाइटमेंट मिली वो अपनी गुरु के साथ जो रहती थी, जो उनकी वाइफ थी, मुझे नहीं पता वाइफ थी या फिर जो भी उनके साथ रहती थी, उन्होंने एनलाइटमेंट दी थ्रू सेक्स। बट वो सेक्स जो था, अब लोग इसको गलत कहेंगे है ना कि उन्होंने भी तो सेक्स करके एनलाइटमेंट ली, बट वो जो सेक्स है वो प्लेजर के लिए नहीं था, उनको उससे प्लेजर नहीं मिला, उनको उससे एनलाइटमेंट मिली। और वो जिस तरीके से किया गया था उसमें कितने सारे प्रोसीजर, कितने सारे मंत्र जो यूज किए हुए थे, वो आप कर सकते हो, वो कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही कड़ी साधना है, वो सालों सालों से लोग पहले मंत्र कर रहे हैं, उसके बाद एक दिन निकाले, मुहूर्त निकाल रहे हैं जब उन्होंने करना है, इस पोजीशन में करना है, इतने देर तक रोक के रखना है, इतने टाइम तक करना है, गुरु सामने होगा जब आप करोगे, तो उसका एक बहुत वास्ट प्रोसेस है। उसको सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों ने बना लिया एक कि हाँ तंत्रा सेक्स है। जब लोग स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेके भागने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो ना मेरा मतलब? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मैं अब संत बन गया, छोड़ दी मैंने दुनिया, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं पहाड़ों में जा रहा हूँ। क्या अपनी जिम्मेवारियों से भागना सही है? स्पिरिचुअलिटी का तामन थाम के कि मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप जिम्मेदारी नहीं लोगे तो आप स्पिरिचुअल बन ही नहीं सकते। मोक्ष की प्राप्ति आप ऐसे नहीं होता कि हमने सोच लिया कि मोक्ष चाहिए और आपको मोक्ष मिल जाएगा। कड़ी तपस्या करनी पड़ती, तप के बिना तो पार्वती को शिव भी नहीं मिला कभी। तो जो तपस्या होती है, आप भाग के कहाँ जाओगे? लोग कहते हैं पहाड़ों में चला जाऊंगा मैं। पहाड़ों पे जाके आप सरवाइव कर लोगे? नहीं कर पाओगे। आप तपस्या कर लोगे, आप वापस लौट के आ जाओगे। अगर आपका मन क्लियर नहीं है ना, अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए चलेगा कि अब तो मैं सबसे भाग के जा रहा हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। गृहस्थ जीवन में रहकर भी मोक्ष की प्राप्ति आप कर सकते हो, अगर आपके इंटेंशंस क्लियर है। आजकल यूथ की बात की जाए तो यूथ बहुत अलग ही किस्म का हो चुका है, कल्चर को भूल चुका है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, अपना कल्चर भूल चुका है। बेसिकली कल्चर तो अपना रहा है, कल्चर तो बना ही रहा है, पर वेस्टर्न वाला। माथे पे टीका लगाने की बात करें, मैं खुद एक सनातनी हूँ, बट सच बोलूँ तो सम टाइम मुझे भी कोई टीका लगा देना तो मैं भी साफ़ कर देता हूँ। सच है ये बात, मैं क्यों झूठ बोलूँ। और ऐसा है यूथ के साथ, जब उन्हें टीका लगाया जाता है तो वो भागते हैं उससे। ये मत लगाओ, फैशन एक आप उसको देख सकते हो। पैर छूने छोड़ दिए हैं, बड़ों की रिस्पेक्ट भूल चुके हैं लोग। वर्ड्स ऐसे हैं उनकी वोकैबुलरी के अंदर जो नहीं बोलने चाहिए, ठीक है। काफ़ी कैजुअली कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं लोग जो
बहुत ही गलत मायने रखते हैं, उसको आप कैसे देखते हो? देखिए जो हमारा इंडियन कल्चर रहा है, भारतीय कल्चर मैं कहूँगी, बहुत ही रिच रहा है, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो हम देखेंगे कि बहुत कुछ सीखने लायक था और बहुत कुछ था भारत के पास, है ना। पर जब वेस्टर्न कल्चर आया, जब अंग्रेज़ों ने डोमिनेट किया हमको या राज किया, सब कुछ चेंज हो गया। अब जो ह्यूमन माइंड होता है वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। अब जैसे हमारे जो जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको लगता है कि सिगरेट पीना या फिर शराब पीना इज कूल, है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी यंगस्टर्स से कि इट इज़ नॉट कूल, ठीक है। अपना कल्चर फ्लॉन्ट करोगे वो कूल है। द न्यू कूल इज पुटिंग टीका ऑन योर माथा। वाई नॉट? और सारे कल्चर्स अपना कल्चर फ्लॉन्ट करते हैं बहुत प्राउडली, पर अगर हम करेंगे, अब इंडियन कल्चर को हम अगर फ्लॉन्ट करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं ये गलत हो गया, या फिर जो यंगस्टर्स है, बच्चे, उनको शर्म आती है बताने में। आप मेरे सेशन में ही बच्चे जो आते हैं वो बोलते नहीं नहीं हमारा वीडियो मत लगाना, हमें नहीं प्रमोट करना, हम आप बताना मत किसी करना भी चाहते हैं और दिखाना भी नहीं चाहते। करना भी चाहते हैं, दिखाना भी नहीं चाहते कि बेइज्जती हो जाएगी फ्रेंड्स के सामने कि अच्छा तुम ये करने गए थे। तो दिस इज़, मैं यंगस्टर्स को कहना चाहूँगी कि ये सब आपको करना चाहिए, ये आपका कल्चर है। मेडिटेशन करना, योगा ज्वाइन करना, अच्छी चीज़ें पढ़ना, अच्छी जगहों पे जाना, इसको ये फ्लॉन्ट करने के लिए इसको फ्लॉन्ट करो, ना कि पार्टीज में, क्लब्स में, वो जहाँ जाते हो आप उसको कूल बोलते हो। दैट इज़ नॉट कूल। एक जाते जाते मैं बात पूछना चाहूँगा आपसे, टैटू आपने अपने बैक पे बनवाया, उसका मायने क्या है? देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि योगा में बैकबोन को हम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हैं ना वो एक एक करके ज़रा बताना क्या है वो, काफ़ी लोगों को देख लिया मैंने। देखो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि टैटू बिना मीनिंग का नहीं बनवाना चाहिए कभी भी, है ना। अब जो मैंने टैटू बनवाया है वो महामृत्युंजय मंत्र है। अच्छा। हाँ, और वो मेरी बैकबोन के ऊपर है। संस्कृत में लिखा है वो? हाँ जी, तो वो मेरी बैकबोन के ऊपर है क्योंकि बैकबोन इज़ माय सपोर्ट सिस्टम। जैसे मैंने बताया कि शिव जी का बहुत ज़्यादा महत्व रहा है मेरी लाइफ में और ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उनको दिमाग में रखते हुए, क्योंकि वो मेरी बैकबोन है, इसीलिए उनको मैंने पर बैकबोन टैटू ही पे क्यों? देखो, आपको नहीं लगता कि टैटू कुदरत के साथ एक खिलवाड़ है अपनी बॉडी पे? हाँ, लोग बोलते हैं कि टैटू स्कार है, पर अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम कर्म काटते हैं ना अपने। अगर मैं थोड़ा सा भी पेन ले रही हूँ या फिर मुझे कहीं पे थोड़ा सा भी पेन हो रहा है अपनी बॉडी में, ठीक है, वो मैं थोड़े थोड़े कर्म काट रही हूँ। तो फिर तो जिन्होंने पूरी बॉडी पे टैटू बनवाया उनके तो सारे ही कर्म कट गए। देखो, है ना, कुछ लोग होते हैं पूरी बॉडी पे टैटू बनवा लेते हैं। बनवाना इज ओके। मैं पहले खिलाफ थी टैटू बनवाने के, पर जब मुझे ये लगा कि नहीं यार, बैकबोन पे शिवजी होने चाहिए मेरे, क्योंकि वही मेरी बैकबोन है, इसलिए मैंने महामृत्युंजय मंत्र लिखवाया। अब क्या होता है कि मुझे लगता है कि थोड़े बहुत कर्म कटे क्योंकि बहुत पेन हुआ था। टैटू पूरी बैकबोन पे टैटू बनाना, 12 इंच का टैटू इज़ पेनफुल। एंड कोई लोग खोपड़ी बनवा लेते हैं, कोई कुछ बनवा लेता है, स्टार बनवा लिया, बिना सोचे समझे कुछ भी बनवा लिया। देखो, सबलिमल सिग्नल्स होते हैं जो साउंड से भी आते हैं, जो हम देखते हैं उससे भी आते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा बनवा लेना जो उग्र है, या फिर जो भूतिया है, या फिर जिसका कोई मीनिंग नहीं है, आपकी लाइफ भी वैसे ही बनती जाती है। मेरा मानना जो खुद का, मेरी बॉडी पे कोई टैटू नहीं है, और मेरा मानना ये है कि एक तो बॉडी के साथ छेड़खानी ना करी जाए। ओके। दूसरी चीज़ ये कि जो टैटू बनवाते हैं, आप देखना, ज़रूरी नहीं कि आपने वो टैटू उस पे वो लिखवाया है। कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ फैशन के लिए काम करे, और मैं इसका आप वो मतलब मत लेना, बट मैंने नोटिस किया, ये खुद से ऑब्जर्व किया कि लोग फैशन के लिए ज़्यादा करते हैं। मालाएं डालते हैं गलों, हाथ में, गले में माला डाल लेंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही ये वाली, और बहुत सटीक बात है कि लोग अटेंशन सीख करने के लिए बनवाते हैं, है ना। जिनको अटेंशन नहीं मिलती ना, वो लोग को देखना आप, सारे हाथों में टैटू, ऊपर फेस पे टैटू, बालियां कान में, और कहीं नाक में भी छिदा हुआ है, जीभ में भी कुछ पहना हुआ है, क्योंकि उनको लगता है कि वो लेफ्ट आउट हो गए, उनको कोई देख नहीं रहा। तो साइकोलॉजिकली वो इसलिए करवाते हैं
क्योंकि उनका अटेंशन सीख करना है। पर मेरा जो मकसद था वो एकदम ही डिफरेंट था। मैंने बैक पे बनवाया, वो कभी दिखता है कभी नहीं दिखता। अगर आप बाली की बात करोगे, आपने बाली की बात करी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है कर्ण छेदन। हाँ बिल्कुल। तो कर्ण छेदन तो मुझे लगता है कि कर्ण छेदन तो देखो वो तो होना ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज होगी, वो तो हमारे कल्चर का एक पार्ट हो गया है ना। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऐसे नाक में बाली पहन लेते हैं लड़के, है ना, जीभ में बाली पहन लेते, सारे कान छेद लेते। कर्ण छेदन तो लेफ्ट कान का एक ही छेद होता है, वो दोनों है ना। कर्ण छेदन बेसिकली एनर्जी चैनलाइज करने के लिए बिल्कुल दोनों साइड चाहिए होता है। हाँ हाँ। चलो हम तो बात टैटू की कर रहे हैं, टैटू पे आते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, झूठ क्यों को नशेड़ी दोस्त हैं कुछ, उन्होंने टैटू बनवा रखे हैं। किसी ने भगवान शिव का बनवाया है, किसी ने चेस्ट पे बनवा लिया है, किसी ने बैक पे बनवा लिया है, पता नहीं कहाँ कहाँ टैटू फिर तो वो बनवाया। टैटू बनवा के उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, फिर तो उल्लंघन कर रहे हैं अपने। अगर वो ये सब करके और ड्रिंक कर रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, फिर तो उनको नहीं बनवाना चाहिए। फिर तो उनकी ज़िंदगी में इसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। क्योंकि देखो आप इंटेंशन आपका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इंटेंशन की पहले भी बात की थी। नहीं, आपने अभी एक चीज कही थी, शायद आप भूल रहे हैं, मैं आपको फिर रिकॉल करवाता हूँ। हमने कहा था कि सम लिमिट सिग्नल्स पास करते हैं। जैसे टैटू बनवाओगे, टैटू जैसा आपका होगा वैसे वो लोगे। बट जिसने भगवान शिव का बनाया है तो भगवान शिव तो चिलम पीते ही नहीं। आपको क्या पता कि उनकी अंदर से भावना क्या है ना। कहीं ना कहीं आज वो ड्रिंक कर रहे हैं, कल को आप देखना उनकी जो उनका दिमाग है या फिर जो वो सोचते हैं वो ज़रूर चेंज होगी। क्योंकि दिस इज़ फॉर श्योर कि टैटू से आप ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो आप टैटू बनवा रहे हो ना, आपका मानसिक संतुलन भी उसी तरह का हो जाता है। तो आपके मानना ये है कि ये ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, ये सब गलत है, गलत है आपके अकॉर्डिंगली, ये गलत है। हम टैटू की बात कर रहे थे ना, सच में टैटू जरूरी था? टैटू देखो ज़रूरी शायद ना हो, नहीं था, पर इट वॉज जस्ट अ जेस्चर फॉर शिव जी। तो जेडियो के लिए भी तो जेस्चर ही है, भगवान भोलेनाथ का टैटू बनवा लिया, आप क्या करें? तो देखो कभी ना कभी तो उनको अपने रास्ते पे आएंगे ही ना। राइट। अगर अध्यात्म की बात की जाए, कोई भगवान शिव को मानता है और अघोरियों की बात भी कर लेते हैं, वो भी नॉनवेज खाते हैं, भगवान शिव के बहुत क्लोज भी हैं, क्या ऐसा बाउंडेशन है क्या भगवान उनको नहीं मिलेगा जो नॉनवेज खाते हैं, दारू पीते हैं? देखो अगर आप सच में भगवान को मानते हो या भगवान को मानते नहीं, चलो आप भगवान को नहीं मानते पर आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आप ध्यान करते हो, आपको पता है कि कोई पावर है वहाँ तक लेके जा रही है, आप नॉनवेज नहीं खाओगे, वो धीरे धीरे आप छोड़ दोगे। आपको फ़र्क पता लग जाएगा कि किसी को मार के खाना, कोई किसी डेड बॉडी को आप कंज्यूम कर रहे हो। आप देखो जो नॉनवेज होता है, जो मुर्गी होती है, उनको कितनी गंदी कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है, उनकी आंखें भी फूटी होती हैं, उनके जो इमोशंस होते होंगे, उनकी जो एनर्जी, जैसे मैं बात करी थी ना अभी, हैंड से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, उनकी जो एनर्जीज होती होंगी, जब उनको काटा जाता होगा, उनको बनाया जाता होगा, एंड इमेजिन आप वही कंज्यूम कर रहे हो, तो आप में क्या एनर्जी जा रही है अंदर, आप क्या किसी की बद्दुआएं, क्या किस तरह का आप ऊर्जा को कंज्यूम कर रहे हो, है ना। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और जो असली में जो नाटक नहीं कर रहा, जो सच में स्पिरिचुअल है ना, उसका ये छूट जाएगा अपने आप, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। दोस्तों काफ़ी बातें हो चुकी हैं, मज़ा आ गया, नॉलेज भी बहुत सारी मिल गई। जाते जाते मैम टिप तो ज़रूर दे के जाओगे, क्योंकि टिप तो आजकल भाई हर जगह मिलती है। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओगे तो वहाँ भी टिप, वो तो मांग के ले लेते हैं कि सर टिप दे दो। तो मैं भी आपसे मांग ही रहा हूँ कि टिप दे दो ट्रांसफॉर्म करने के लिए खुद को। देखो ट्रांसफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। ऐसे टिप से अगर मैं दे भी दूंगी टिप, तो आप क्या पता कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और अगर आप कंसिस्टेंट ना हुए तो आप कहोगे कि टिप दे के गए थे और हमने तो किया पर हम नहीं हो पाए ट्रांसफॉर्म, नहीं है ना। एक आदत तो ऐसी बदल ली जाए जिससे शुरुआत तो हो चेंज होने की, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको एक बहुत अच्छी एक टिप दूंगी, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेंस फील कर रहे हो या फिर एंजाइटी हो रही है, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, आप कहीं बैठे हो कि मज़ा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आप अपनी आंखें बंद करो और ऐसे इमेजिन करो कि आप बोट पे बैठे हो और डाउन स्ट्रीम रिवर जा रही है और बोट नीचे जा रही है, चलती जा रही है बिना किसी ब्रेक के, बहुत ही स्मूथली जा रही है और आप आराम से प्लेजरफुली बैठे हो, बहुत मज़ा आ रहा है आपको, बहुत इंजॉय कर रहे हो और बोट नीचे जा रही है।
आप अगर अभी भी ये फील करोगे ना, तो आपका डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा इन सेकंड्स। और एक टिप और चाहिए, एक टिप और मुझे चाहिए पर्सनली। मेडिटेशन जब कोई करता है तो एक दो स्टेप्स जिससे वो खुद से मेडिटेशन स्टार्ट कर सके, देखो क्योंकि एक टीचर के पास जाना ठीक है, वो अच्छी बात है, जाएं, ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल, देखो मेडिटेशन अगर आपने करना है तो आप बैठ जाएं सुखासन में। ज्ञान मुद्रा होती है, इंडेक्स फिंगर और जब हम थंब को टच करते हैं, दिस इज ज्ञान मुद्रा। उंगलियों को इस तरह नहीं रखना, उंगलियों को साथ रखना है। ये ज्ञान मुद्रा लगा के आप अपने घुटने पे रख लें, बैठ जाएं। अब आपने क्या करना है, आपने ना तो थॉट स्टॉप करने हैं, ना कोई म्यूजिक प्ले करना है, आपने बस बैठना है। जो दिमाग में आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, उसको रिकग्नाइज करना है, उसको रोक लेना है उसी वक्त, उससे बात करनी है, उसको समझना है कि क्यों आ रहा है ये ज़रूरी है यहाँ आना या नहीं ज़रूरी है। अगर वो ज़रूरी है तो उसको रखना है, उसके साथ आगे आप डिटेल में भी जा सकते हैं। अगर वो ज़रूरी नहीं है तो उसको स्वाइप आउट कर देना है। और फिर ऐसे बैठते बैठते अलग अलग थॉट्स को पकड़ना है, उनसे बातें करनी है और उनको ले जाना है। अब ये ऐसी एक टेक्निक है जिससे आप अपनी लाइफ का पर्पस भी फाइंड कर सकते हो। आप क्यों आए हो, क्या करना चाहते हो, आप आगे कौन सा स्टेप लेना चाहोगे अपने बिजनेस में या अपने करियर में, ये भी आप रिकग्नाइज कर सकते हो। तो ये आपने 10 मिनट से करना स्टार्ट करना है और आप इसमें घंटों भी बैठे रहोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। दोस्तों, काफ़ी लंबा हो गया पॉडकास्ट। जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन मैं भी दे देता हूँ। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई योगा कोच चाहिए, तो अंशिका गुलाटी जी आपके सामने हैं। इनका जो एड्रेस है जहाँ पे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। सबकी लाइफ में दिक्कत होती है, बस बात ये कि आप किसके सामने रख पाते हैं उसे, है ना। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर ही नहीं कर पाओगे किसी के सामने, तो मुझे लगता है उसका सलूशन भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कोई ऐसा कोच चाहिए अपनी लाइफ में, योगा कोच, तो वो है यहाँ पे। अंशिका गुलाटी जी का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ पॉडकास्ट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन तो फुल ऑन था भाई, इसमें इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं थी और टिप्स भी आपको मिल गई हैं। आज काफ़ी चीज़ों पे बातें हुई हैं और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ख़ास पॉडकास्ट था। अंशिका गुलाटी जी को दोबारा बुलाएंगे, किसी और मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे, बट आज के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी संदीप। बिल्कुल।